नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जैसा कि आप जानते ही हैं कि झारखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का संभावित गठबंधन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आई, एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी करी, उसको देखकर सुनकर तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये गठबंधन करेंगे भी। लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी वह मिशन पर लगे हैं और आने वाले दिनों में तस्वीर सबके सामने होगी। वहीं भाजपा विधायक मीरा यादव ने भी इशारा कर दिया कि कुछ भी संभव है। दरअसल झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 4 दिन तक गायब रहे। वह कहाँ थे उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन आखिरी दिन विधानसभा पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछा कि चंपई दा कहाँ हैं। इस पर चंपई सोरेन ने साफ किया कि वह एक मिशन पर हैं। हालांकि खुलासा नहीं किया कि वह मिशन कौन सा है, लेकिन एक बात साफ किया कि आने वाले दिनों में जल्द ही तस्वीर सबके सामने दिखेगी कि वे कौन से मिशन पर लगे हैं। अब जो चर्चा थी वह सब इशारा कर रही है कि झारखंड में कुछ भी संभव है और चंपई सोरेन उसके सूत्रधार हो सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में लंबे समय तक एक्टिव थे और हो सकता है कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन में एक अहम भूमिका निभा दें। वहीं कोडरमा विधायक मीरा यादव ने भी साफ किया कि जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद की होगी उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब इनका बयान ही काफी कुछ बता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चंपई सोरेन वह नेता हैं जो सड़कों पर तो अपनी आवाज उठाए। जहां पर अगर हम बात करें रिम्स 2 प्रोजेक्ट की नगड़ी जमीन को लेकर बात हो, चाहे सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर बात हो, या इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ भी अगर बड़ा छोटा घटे घटना तो उस पर अपनी बात अवश्य रखते हैं। लेकिन जब वही बात विधानसभा के पटल पर रखने की आई तो चंपई दा गायब थे। इसको लेकर बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई कि वो तो हेमंत सरकार को घेर ही नहीं रहे। दरअसल चर्चा इस बात की थी कि अगर हेमंत बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को केंद्र में मंत्री पद और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद और चंपई सोरेन को उप मुख्यमंत्री पद बनाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ये महज अटकलें साबित हो रही थी क्योंकि हेमंत ने हाल ही में बीजेपी पर हमला किया। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आलोचनाएं की, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद वह साथ भी दिखे। तो ये यहाँ पर भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन अब कौन से मिशन पर हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।